हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है और आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखा था कि हम लोग गए थे मुक्कू की स्टेशनरी वगैरह लेने के लिए, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए डिनर बना रही हूँ। शाम के 5:30 या 6 बज रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है ना, तो अभी वो खाना वाना खा करके फिर वो ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए डिनर बना रही हूँ। तो आज मैं डिनर में लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो लौकी एकदम देख रहे कितनी ज़्यादा दुबली पतली सी है, तो यहाँ पर ना ऐसी ही लौकी मिलती है। और हम लोगों के यहाँ जो लौकी जो गांव में मिलती है ना, वो अच्छी खासी मोटी मोटी सी होती है। और उस लौकी को अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे ना, तो वो एकदम से गल जाती है, पूरी अच्छी तरीके से ना घुल जाती है। और वो लौकी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे तो अगर ना डेली लौकी बना कर के दिया जाए ना, तो मैं तो डेली ही खा लूँ, इतनी ज़्यादा मुझे लौकी वहाँ की पसंद आती है। चाहे कबीसा रहूँ या चाहे रीवा रहूँ, दोनों ही जगह पे सेम वैसी ही लौकी मिलती है। तो फिर ना वो अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है। और यहाँ पर की तो लौकी मुझे उतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं आती है, लेकिन इसको फिर कुकर में बनाती हूँ ना, तो ये भी घुल जाती है। लेकिन उसके लिए यही है कि इसको कुकर में बनाना पड़ेगा। और आज था मंडे मार्केट, तो हस्बैंड मंडे मार्केट से सब्जियां लेकर के आए थे। तो मंडे को यहाँ पर ना मंडी लगती है, तो वहाँ से हस्बैंड सब्जियां लेकर के आए थे। तो अभी मैं सारी सब्जियों को फिर धो करके रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं झोले से ही निकाल निकाल के बना रही हूँ, क्योंकि अभी इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सब्जियों को अरेंज करूँ, उनको धोऊँ। तो फिर बाद में जब हस्बैंड चले जाएंगे तो ये काम मैं बाद में करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने लौकी को काट करके और छौंक लगा दिया था, और अब बस कुकर की लीड लगा दूँगी। और 2-3 सीटी में ही लौकी अच्छी तरीके से कुकर में घुल जाती है। और पानी वगैरह कुछ भी नहीं इसमें डालना पड़ता है, ऐसे ही लौकी घुल जाती है। और हस्बैंड यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरीज़ लेकर के आए थे, और ये स्ट्रॉबेरीज़ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये आई ही है तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुक्कू खा रही है। तो मैं सारी स्ट्रॉबेरीज़ का जो पीछे का जो रहता है ना डंठल वगैरह, वो सब तोड़ करके और धो करके रख दूँगी। और ये पूरी ख़त्म भी नहीं हो पाई थी, मतलब आज रात में मुक्कू ने जितना खाया खाया, उसके बाद फिर ना कल तक ये पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। और अभी अभी यहाँ पर सब्जी बन गई है और आटा वगैरह सब कुछ मैंने गूँथ लिया था। तो अभी यहाँ पर फटाफट से हस्बैंड के लिए रोटियाँ सेक दूँगी, तो वो डिनर कर लेंगे। और अभी अभी यहाँ पर हस्बैंड ऑफिस जा जा चुके थे, और रात के करीब 8 बज रहे थे। और मुक्कू की जितनी भी बुक्स और नोटबुक्स है ना, तो उनमें मैं कवर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसके स्कूल से बोला गया है कि जितनी भी बुक्स वगैरह है ना, सब में कवर वगैरह चढ़ा करके ही स्कूल भेजना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कवर चढ़ा रही हूँ। और मुक्कू को तो क्या ही, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, स्कूल क्या होता है, जाना है, क्या करना है। लेकिन मुझे अपने दिन याद आ रहे थे कि हम लोग कैसे जब न्यू न्यू बुक्स वगैरह आती थी और स्कूल जो है वो रीओपन होता था, तो कैसे हम लोग कवर वगैरह चढ़ाते थे। कितनी एक्साइटमेंट होती थी स्कूल जाने की और न्यू क्लास में बैठने की, अपने फ्रेंड्स से मिलने की। क्योंकि स्कूल बंद होती थी तो फिर काफ़ी लंबा गैप हो जाता था ना, कि फ्रेंड्स वगैरह नहीं मिलते थे। तो फिर कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। एक तरीके से कहिए तो बच्चों के बहाने हम अपने बचपन को वापस से जी रहे होते हैं। तो गाइस अभी रात के 10 बज गए हैं और हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया है। और मुक्कू की मैंने सारी बुक्स और नोटबुक्स में मैं भर लगा दिया है, और स्टिकर वगैरह भी मैंने लगा दिए हैं। तरीके से स्टिकर भी मैंने लगा दिया है। बोतल भी लगाई है मम्मी। हाँ, बॉटल में भी मैंने स्टिकर लगाया हुआ है, क्योंकि स्कूल में टीचर ने बोला था कि
टिफ़िन बॉटल बैग सब में स्टिकर वगैरह लगा करके और उसका नेम और वो क्लास वगैरह सब कुछ डाल करके मम्मी भेजना है। हाँ क्यों? मैं करूँगी, बहुत समय हाँ करो। तो अभी बस मुझे सब में नाम लिखना है, तो बीच में मैं सब कुछ करने के बाद ना लेट हो रहा था, तो मैं मुक्कू को खाना खिलाने और खुद भी खाने के लिए चली गई थी। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी और रात में इसका बैग वगैरह मैं सब रेडी कर दूँगी। और अभी अब यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है 31 मार्च और आज मुक्कू के स्कूल का फर्स्ट डे है और मैं किसी भी तरीके से लेट नहीं होना चाहती थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुक्कू के स्कूल का फर्स्ट डे है, तो उसे बिल्कुल अच्छे से रेडी करके और रात को ही मैंने सोच लिया था कि क्या मुझे उसे टिफ़िन में बना करके देना है। और यहाँ पर अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और अभी मुझे हस्बैंड के लिए लंच वगैरह भी बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर उसके स्कूल में ना 1 घंटा रुकना पड़ता है। अभी तो मैम ने बोला है कि अभी 1 घंटे के लिए ही बच्चा आएगा ना, तो पेरेंट्स को भी उसके साथ रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी ये कब तक चलने वाला है, 1 घंटा उसके साथ रुकने वाला। और यहाँ पर ना मैं अपने फेस में मसाज क्रीम अप्लाई कर रही हूँ ओजोन का, जो मैं वहाँ कौन से लेकर के आई थी और सारे ही प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ही वाव है। मैंने यूज किया है, लाइक क्लींजर वगैरह मैंने यूज किया है, जो फेस मसाज क्रीम है, ये सारी चीज़ें सीरम वगैरह सब कुछ मैंने यूज किया है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो अभी चलते हैं, कंघी वगैरह कर लेते हैं और फटाफट से कर लेते हैं पूजा, उसके बाद फिर बनाते हैं मुक्कू के लिए लंच और हस्बैंड के लिए लंच। तो अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं और मैं पूजा वगैरह करने के बाद आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे हम लोग और मुक्कू को दे दूंगी दूध पीने के लिए। और आज मैं ना मुझे उसके लिए फ्राई इडली बनानी, तो उसके लिए सूजी मैंने नहाने जाने से पहले ही सोख करके रख दी थी। तो सूजी का बैटर जो है वो रेडी हो गया होगा और फिलहाल बना लेते हैं सबसे पहले चाय। चाय मैंने चढ़ा दी है और आज मुझे लंच में हस्बैंड के लिए बनाना है कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल तो वैसे यहाँ पर कटी और छिली हुई ही मिलती है, लेकिन जो उसके सामने का पार्ट होता है ना, वो भी डंठल जैसा ही रहता है। तो बस उसी को अभी काट काट के और मैं कुकर में रख दूँगी तो वो बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी ना हस्बैंड और मुक्कू दोनों का लंच वगैरह सब कुछ बन गया है और मुक्कू भी रेडी हो गई है। तो मैंने बोला कि आज तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लो। तो अभी ना ये उसके रूटीन में शामिल हो गया है। वो जब भी स्कूल जाती है ना, तो जैसे ही रेडी होती है तो भगवान जी के सामने ज़रूर से हाथ वगैरह जोड़ती है। और ये एक अच्छी बात है ना, अभी तक तो नहीं करती थी लेकिन अब करने लग गई है, तो अच्छी बात है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना ज़रूरी होता है और अभी तो हम कोशिश ही कर रहे हैं कि हम उसको सारी चीज़ें दे पाएँ, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार हम सब कुछ दे पाएँ। और अब बस हम लोग जा रहे हैं मुक्कू को स्कूल छोड़ने के लिए और बिल्कुल भी वो नहीं रोई थी। जिस तरीके से उसके स्कूल का फर्स्ट डे था ना, बहुत अच्छी तरीके से वो वहाँ रह गई थी। मतलब वो हम लोगों को नहीं खोज रही थी, हम लोग जानबूझ करके उसको क्लास में छोड़ करके और हम लोग बाहर ही थे, मंदिर चले गए थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि ट्यूसडे था ना। तो फिर हम लोग मंदिर चले गए थे, तो बिल्कुल भी वो नहीं रोई थी। उसको हम लोग बोल करके गए थे कि मैम हम लोग जा रहे हैं, अगर ये रोएगी तो आप हमें कॉल करके बता देना। वैसे जो मंदिर है वो मुक्कू के स्कूल के पास में ही है, तो इसलिए मैम से हम लोग बोल करके गए थे। और फिर हम लोगों ने आकर के पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, बल्कि सब बच्चों में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यही खेल भी रही थी और प्लस बात भी मान रही थी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कम से कम स्कूल में ये मैम की बातें मान तो रही थी और बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं खोज रही थी। तो ये रह जाएगी आराम से स्कूल में, कोई टेंशन नहीं होगी।
होता है ना न्यू न्यू स्कूल में इतने छोटे बच्चों को छोड़ना और ये स्कूल के माहौल में थोड़ा सा उन लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो ये चीज़ अच्छा था कि मुक्कू तुरंत ही उस माहौल में जो है ना वो ढल गई थी, वरना कुछ बच्चे हैं जो कि अभी भी रोते हैं। अभी पूरा 1 वीक हो गया है मुक्कू को स्कूल जाते हुए, और कुछ बच्चे हैं जो कि अभी भी रोते हैं, और बाकी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि खेलते भी रहते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आ गई थी घर और मुक्कू को स्कूल से ले कर के, और टाइम अभी 11:30 बज रहे थे, और सुबह से इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है ना कि मेरा तो आजकल ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप ही हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा थकावट और सब भागम भाग हो गई कि बस मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय बना लूँ। तो फिलहाल मैं अपने लिए यहाँ पर 1 कप चाय बनाऊँगी, और हस्बैंड ने अपना लंच किया, और अभी मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही हूँ, आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी। और यहीं पर अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।